राम जी आ रहे हैं, तो सबके सब राम जी के दर्शन करने के लिए तैयार हो करके जा रहे हैं। जिससे जो सामग्री बन पा रही है वो लेकर के जा रहा है। आहा, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा कह रहे हैं। कंचन कलश विचित्र सवारे, कंचन कलश विचित्र सवारे, सबहीं धरे सज निज निज द्वारे। सबने अपने अपने दरवाजे पर रखा। अब यहाँ तो लिखा है कंचन कलश, सोने के कलश रखे सब। उस समय सोना सस्ता होगा इसीलिए सबने रख दिए होंगे। और आज के समय में हम सोने का दीपक भी दरवाजे पर रख दें तो देखते ही रहे, और देखने से थोड़ा सा भी इधर उधर होंगे इतने में सोने का दीपक चला जाए। साधारण दीपक तो चला जाता है, फिर सोने की तो बात अलग है। लेकिन उस समय वो राम जी का राज था, राम राज था, है ना, राम राज था। अब कहाँ राम राज है। लोग कहते जरूर है राम राज आएगा, राम राज आएगा, लेकिन कोई इसकी गारंटी लेता है राम राज आ जाएगा? राम जी का राज आ सकता है, लेकिन कब? बोले राम जी का राज तब आएगा जब वो भरत जैसे भाई होंगे, तब राम राज आ सकता है, अन्यथा राम राज नहीं आ सकता। राम राज की स्थापना करने वाले तो स्वयं भरत जी महाराज, राम राज की स्थापना करने वाले। इसलिए राम राज की स्थापना के लिए भरत जी महाराज का आना परम आवश्यक है। बोले संत भगवान की जय। आसन वगैरह, कुर्सी वगैरह कोई व्यवस्था नहीं। ऐसे भगवान श्री राम जी महाराज अवध में पधार रहे हैं, इसलिए बहुत आनंद अवध में है। कंचन कलश वहां लगा दो। बोले संत भगवान की जय। महाराज जी कृपा करके पधारे। सभी समिति के सदस्यों की तरफ से, सभी लोगों की तरफ से महाराज जी का बहुत 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 स्वागत है। जोरदार ताली बजा करके महाराज जी का स्वागत करेंगे। तो बहुत प्यारा भाव। कंचन कलश विचित्र सवारे, और सबहीं धरे सज निज निज द्वारे। कंचन थार आरती नाना, और युवती सजे करई शुभ गाना। युवतियां सज सज करके और गीत गाते हुए भगवान राम जी के स्वागत के लिए जा रहे हैं। गीत गाते हुए भगवान राम जी के स्वागत के लिए जा रहे हैं। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार, और स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो बंधन। ऐसे भगवान राम जी पधारे। अवध में बड़ा आनंद है, भगवान राम जी पधारे हैं। इसके बाद में और कथा तो बहुत सारी बचती है। राम जी के आने के बाद में उत्तरकांड की बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं, और उत्तरकांड के अंत में बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। लेकिन और जितनी कथा हो जाए उतनी बहुत है भगवान के पास। आज ही हमारे पंडित जी कह रहे थे कि महाराज तुमने 6 दिन में एक कांड किया, तो हमने कहा कि अब 1 दिन में 6 और कांड हो जाएंगे, क्या भगवान की कथा है। हनुमान जी महाराज की कृपा से हमारी ये राम कथा संपन्न हुई, और बहुत बहुत हनुमान जी महाराज के चरणारविंदों में कोटि कोटि दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। और सभी माताएं बहनें भाई बंधु सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसी गर्मी में कड़कती धूप में आप भगवान की कथा में पधारे। माता बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप कथा सुनने के लिए आई, है ना। सभी का बहुत 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 धन्यवाद। हमारे पूरे यज्ञ कर्म को व्यवस्थाएं को देखने वाले हमारे यज्ञ के सभी समिति के सदस्यगण, हमारे भैया, हमारे ये मंदिर परिवार से जुड़े हुए सभी भैया लोग, विकास भैया वगैरह सभी भैया लोग, सभी का सभी उनके पूरे परिवार को, और सभी के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आइए भाव के साथ में, प्रेम के साथ में। और भगवान की कथा परम मंगलमय होती है। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ जीवन में आनंद ही आनंद होता है। इतनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, चाबी पहले से भरा दी है। तो बहुत प्यारा भाव। अब भैया ने कह दिया तो वो प्यारा गीत गा लेते हैं। चलो कोई बात नहीं।
बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। भगवान पधार रहे हैं सभी भाव के साथ में और भगवान का स्वागत करेंगे। राम जी पधार रहे हैं। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो वंदन बार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो वंदन बार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो वंदन बार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। आते हैं रघुनंदन सजवा दो द्वार द्वार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा दो वंदन बार। स्वर्ण कलश रखवा दो बंधवा